नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टीचिंग क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के अंदर, मुझे कुछ काम था। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब आज अपन बात करेंगे जो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, ये जो तो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस कम हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दूसरे टॉपिक्स के अंदर हेल्प करेंगे और आगे बहुत सारे इंजीनियरिंग के टॉपिक के रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अब अगर हम बात करते हैं गेट क्वेश्चन SFD एंड BMD शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपन आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं आपको रीडिंग में ही बता रहा हूँ। तो ये कहना क्या चाह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट कहना ये चाह रहा है कि किसी नॉर्मल बीम है, कि एक नॉर्मल बीम है, समझ लीजिए ये आपका एक नॉर्मल बीम है। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है? तो एक नॉर्मल बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है? जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है। जब कभी भी शियर फोर्स 0 होगा तो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। कैसे कैसे होता है ये बताता हूँ आपको। इसके पहले वाले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई नॉर्मल बीम होता है, अगर इस पर कोई सपोर्टेड होगा तो उसके SFD डायग्राम के बारे में हमने देखा था कि ये अगर ऐसा एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर डायग्राम शिफ्ट हो रहा है तो उसी का ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा? ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये मिनिमम होगा SFD, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का होगा मैक्सिमम होगा। ये SFD है, ये BMD है। तो इससे ही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल जाता है BMD। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। ये फर्स्ट था, अभी दूसरा क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि अगर ये कोई चीज़ मेरे पास है, कोई थिंग पड़ा, एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे से ये क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट है, और यहाँ पे मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें जो स्ट्रेस लगेगी वो कौन सी लगेगी? टेंसाइल स्ट्रेस लगेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगी, शियर स्ट्रेस लगेगी, या शियर और बेंडिंग दोनों लगेगी? तो इसमें शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस लगती है। ठीक है, शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेस। क्यों शियर तो लगेगी ऐसा, यहाँ पर अगर ये एक फोर्स अप्लाई होगा तो ये रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ से अप्लाई करेगा, तो शियर तो लगेगी, टेंजेंटल फोर्स है, और शियर के कारण यहाँ पे बेंडिंग होने के चांसेस रहेंगे, तो इसी कारण शियर और बेंडिंग दोनों रहेगा इसके अंदर। फिर अपन आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या था? तो थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि जैसे थर्ड क्वेश्चन आपका ये था कि कोई बीम है, उससे लेफ्ट साइड के ऊपर A और B आपको सपोर्ट है, A और B क्या है, सपोर्ट है उसके, समझ लीजिए सपोर्ट है। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड से L/3 डिस्टेंस के ऊपर एक लोड P अप्लाई किया मैंने, L/3 डिस्टेंस के ऊपर। इस बीम की टोटल लेंथ क्या है? L है। L/3 डिस्टेंस पे मैंने अप्लाई किया लोड P। रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगी? 2L/3। तो उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो बीम होगी, दोनों सपोर्ट्स एक रिएक्शन जनरेट करेंगे। A सपोर्ट पे RA रिएक्शन, B सपोर्ट पे RB रिएक्शन। यहाँ पे लोड लगेगा P, जो कि L/3 डिस्टेंस पे ऊपर लगेगा, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2L/3। ठीक है, तो आप नॉर्मल मैकेनिक्स तो जानते हो कि रिएक्शन के लिए निकालेंगे हम, तो RA + RB कितना होगा? P। ठीक है, फिर टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसी के अबाउट भी आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे B के अबाउट वो मैं ले रहा हूँ। तो RA इंटू टोटल लेंथ L, और P और RA और डिफरेंट साइड में इसे यहाँ पे P इज इक्वल टू 2L/3। तो RA क्या होगा? 2P/3। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है कि P के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो आप किसी एक रिएक्शन को लेके बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, जैसे RA, ठीक है,
पी के अकॉर्डिंग मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना, तो आर ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, L/3, तो वो L/3, यही क्या होगा बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो आर ए क्या था 2p/3 इंटू L/3, तो ये क्या होगा 2pl/9, ठीक है, यही होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मेरा। फिर अपन हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा, उसमें क्या बताया कि एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, वो आगे जा रहा है बीम, उस बीम का नाम ले लीजिए O से P। इस P पे मैंने क्या लगा दिया, कुछ हिंज सपोर्ट ले लिया, और उस P से क्या जा रहा है, यहाँ पे एक Q है, वो बीम को गया और उसको ऐसे सपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, O के ऊपर है, यहाँ पे O के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट O। फर्स्ट हम क्या लेंगे, P और Q को लेंगे। जैसे आप जानते हो कि P और Q क्या एक हिंज सपोर्ट है, P हिंज सपोर्ट है, तो वो एक रिएक्शन जनरेट करेगा, समझ लीजिए वो RP है, और यहाँ से रिएक्शन जनरेट होगी वो होगी RQ। और क्वेश्चन में दिया हुआ कि P और Q के बीच में जो लोड अप्लाई कर रहा है वो 10 किलो न्यूटन का लोड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और O से P के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 2 मीटर, और P से Q के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 1 मीटर, ठीक है। समझ लीजिए क्वेश्चन को, कैंटिलीवर बीम है, आगे जाके हिंज सपोर्ट लगा दिया है, ठीक है, पी क्यू इसके बीच की पी क्यू था, और पी और क्यू के बीच में मैंने लोड लगाया 10 किलो न्यूटन का, और ये से डायमेंशन है। तो पी और क्यू के बीम की बात करते, सिर्फ पी क्यू बीम की बात कर रहे हैं अभी, उस पर 10 किलो न्यूटन का मैंने जब लोड लगाया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 1/2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी 1/2 मीटर, समझ गए। अब अपन जानते हैं नॉर्मल मैकेनिक्स लगाओ, RP प्लस RQ कितनी थी 10 किलो न्यूटन, टेकिंग मोमेंट अबाउट Q के अबाउट मोमेंट लीजिए आप, ठीक है। कैसे होगा, RP इंटू 1 इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5, तो RP क्या होगा 5, और RQ क्या हो जाएगा 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो RP और RQ की वैल्यू अपने निकाल दी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे, O के अकॉर्डिंग निकालना है, ठीक है। मेरे पास RP दिया हुआ है, उस RP का इस लेंथ के साथ मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट मुझे पता चल जाएगा। तो ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट O, बेंडिंग मोमेंट एट O, एक O के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, रिएक्शन एट P मल्टीप्लाई 2, इसके बीच का डिस्टेंस, रिएक्शन एट P क्या था 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन मीटर। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे SFD BMD के, और अगले क्वेश्चंस, अब तो इतने ही क्वेश्चंस है इसके। अगर कुछ इसरो के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हो या कुछ दूसरे नॉन PSQ के लिए क्वेश्चन होगा तो मैं आगे इसको इन्फॉर्म करूंगा दोस्तों। तो अपना यहाँ पे सोम का एक टॉपिक SFD और BMD यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों। इस टॉपिक के रिलेटेड या आज के लेक्चर के रिलेटेड या पिछले 2 वीडियो थी, पहले वाली वीडियो, उनको भी देखिए। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना मत भूलिए, और अगर और कुछ आपको सुझाव हो तो आप मेरा ईमेल एड्रेस है, उसमें मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके में नोट्स है मेरे पास SFD BMD के, और कुछ गेट के और भी कुछ क्वेश्चंस है, तो मैं उसकी एक PDF बना दूंगा, और उसके बाद की वीडियो के अंदर मैं उस PDF का डाउनलोड लिंक भी आपको दे दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को दोस्तों, ठीक है। नया चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हेल्प ज़रूर करेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।